गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी स्टार्ट किए थे, इसलिए आज हम मोलारिटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि मोलारिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट प्रेजेंट है। मोलारिटी का दूसरा नाम मोलर कंसंट्रेशन है, या कहीं कहीं केवल कंसंट्रेशन में लिखा रहे तो आपको मोलारिटी समझना है। यदि मान लिया जाए कि कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है जिसका वॉल्यूम V लीटर है, V लीटर सॉल्यूशन है और इसमें n मोल ऑफ सॉल्यूट दिए, तो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। हेंस द कॉमन यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर, जिसको कि आप इस तरह लिख सकते हैं, या मोल लीटर का दूसरा नाम डीएम क्यूब है तो मोल डीएम क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा कि बताइए कि एसआई यूनिट क्या है मोलारिटी का, एसआई यूनिट। तो आपको हम बता चुके हैं कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर क्यूब, तो हमको 1 मोल पर लीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब। और डीएम क्यूब और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। ये आपको बता चुके हैं। मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है और 1 मीटर क्यूब बड़ा होता है 10 बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब का, या जिसी को आप सीसी कहते हो, उसी को आप ml कहते हो, इसी को आप क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन यूनिट है वह यदि पूछेगा कॉमन यूनिट ऑफ मोलारिटी, तब जवाब आपका होगा मोल पर लीटर। लेकिन यदि एसआई यूनिट पूछेगा मोलारिटी तो क्या बोलेंगे, मोल पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको पूरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है, तो मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको एकदम दिमाग में बैठाए रखना है। अब दूसरा पॉइंट है कि मोलारिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो molarity is equal to number of mole of solute divided by volume of solution in liter और dm cube। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर को शॉर्ट पर लिख दिए। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बटे एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। और इसी चीज़ को हम फिर से लिख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम इन लीटर, इसको बस इधर लिख के डिवाइड, क्योंकि हम इसको ग्राम पर लीटर स्टैंड के तरह में निकाल जाते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को क्या कहते हैं, ग्राम पर लीटर, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या दूसरे टर्म में लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, cc में, सेंटीमीटर क्यूब में या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यदि मोल नहीं देकर मिली मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। जब मिली मोल रहेगा तब आपको लीटर में बनाने का जरूरत नहीं है, तब आप ml cc सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि मोलारिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यह सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसका कि मोलारिटी 5 लीटर का सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी m है, उससे यदि हम 10 ml मान लीजिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसका भी मोलारिटी वही m ही रहेगा। इसका मतलब कि मोलारिटी को इससे मतलब नहीं है कि आप सॉल्यूशन 5 लीटर बनाए हुए हैं कि 2 लीटर बनाए हुए हैं कि 1 लीटर बनाए हैं।
फॉर ए गिवन सॉल्यूशन यदि आप सॉल्यूशन बनाए तो उसका कितना भी छोटा साइज लीजिए या कितना भी बड़ा साइज लीजिए, मोलारिटी उसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब आता है कि मोलारिटी, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, मोलारिटी पर अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन मोलारिटी से बनेगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम टाइप्स ऑन मोलारिटी, कि मोलारिटी पर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे कि मोलारिटी पर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जो सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा कि आपको गिवन रहेगा कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ये है, बताइए कि इसका मोलारिटी क्या है। तो आप इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यदि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पता है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पता है, तो प्रॉब्लम टाइप को ध्यान से देखिएगा कि जितने टाइप का प्रॉब्लम बना है मोलारिटी से, हम सब टाइप का एक एक करके बता देते हैं। तो पहला टाइप है कि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ गिवन हो, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को यदि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे तब आपको मोलारिटी निकल जाएगा। ये सबसे सिंपल टाइप है। जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं कि द ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ 500 ml NaOH aqueous solution is 2 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमको पता करना है मोलारिटी, ये दिया क्या हुआ है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ 2 ग्राम पर लीटर, और NaOH का मोलर मास आप जानते हैं 40 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ से आपको आ जाएगा 1/20 मोल पर लीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.05 m। ठीक है। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट टाइप कि आपको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ दिया है और आपसे मोलारिटी पूछा है। दूसरा प्रॉब्लम टाइप होगा कि आपको परसेंटेज, मास परसेंटेज गिवन हो, मास परसेंटेज यदि गिवन हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि पता है तो आप आसानी से मोलारिटी बता सकते हैं। यदि कोई सॉल्यूशन का मास परसेंटेज गिवन है x% W/W, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि 4% W/W सॉल्यूशन हो, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग वॉल्यूम 200 ml and mass percentage 4% and density is 0.98 ग्राम पर cc। तो मोलारिटी हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको पता चल गया है कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना है। तो यदि x% दिया हुआ है तो x, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के लिए मास बटे मोल, वेट इन ग्राम बटे मोलर मास किए। अब वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन का 4% है, तो वॉल्यूम कितना हुआ 100 ग्राम के लिए, वहाँ डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, सीसी में, और इसको यदि लीटर में बदलेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कुछ करने पर आपका आ जाएगा 10xd बटे ms, जहाँ x क्या है मास परसेंटेज, d क्या है डेंसिटी, और ms क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ms क्या है, मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सिर्फ डाटा पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये तीसरा दिया रहेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा टाइप होगा कि वेयर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज गिवन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यदि गिवन है, इसका मतलब यदि दिया हुआ है बाई परसेंटेज W/V, दैट मीन्स क्या हो गया, y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ से हमको मोलारिटी निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देना था, तो ml में 1000 से डिवाइड किए जो कि ऊपर चला गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसको करिएगा तो ये आएगा 10y/m, जहाँ 10 क्या है, इसको सॉल्व करने से आ रहा है, y क्या है, y क्या है इसका मास बटे वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल टाइप का था। चौथा टाइप का क्या रहेगा कि कोई सॉल्यूशन में नंबर दिया रहेगा कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेंस इतना H+ आयन इन 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम फार्मूला
क्या करेंगे, नंबर वाला यूज करेंगे। मोलारिटी ऑफ H प्लस के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर जिसको मान रहे हो क्या है, H प्लस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट बटे एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब कितना के बराबर होता है, 1000 लीटर का। ये तो आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो इसको सिर्फ वैल्यू पुट किए, डिवाइड किए, ठीक है। पांचवा टाइप का क्वेश्चन होगा क्या, देख लीजिए कि आपको गिवन रहेगा वॉल्यूम, यदि सीसी में गिवन है, जैसे कि लिखा हुआ है ए 10 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ ह्यूमन यूरिन वाज फाउंड टू हैव 5 मिलीग्राम ऑफ यूरिया ऑन एनालिसिस, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो मोलारिटी ऑफ यूरिन सैंपल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट क्या है, यूरिया, बटे वॉल्यूम इन लीटर। यूरिया का हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो वेट बटे मोलर मास इंटू वेट बटे मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आप करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पांचवा टाइप हो गया। छठा टाइप क्या है, सो देखिए कि व्हाट वेट, इसमें मोलारिटी नहीं पूछ रहा है, इसमें वेट आपसे पूछेगा। व्हाट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml M/5 सॉल्यूशन। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 126। तो मोलारिटी आपको गिवन है, मोलारिटी क्या है, M/5, तो इसको क्या न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, 1/5। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 1/5, और मोल के लिए क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ml में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, आंसर। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कोई सॉल्यूशन गिवन होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पूछेगा या वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक कंसेप्ट समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो इक्वल होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम ml में है तो लीटर में कन्वर्ट कर दिए। और यदि कहीं किसी का मोल पता है तो वेट निकालना, तो सब आपको बचपन में सिखाए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास, सिर्फ गुना करना है, ठीक है। इसमें अभी तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आठवां टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा वो समझिए कि व्हाट इज मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg/m³। तो हम कह रहे हैं कि आपको हम बताए थे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी एक मास है यूनिट में गिवन वॉल्यूम का। डेंसिटी क्या होता है, मास होता है, किसका, यूनिट में गिवन वॉल्यूम का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मीटर क्यूब जो ये सैंपल है, इसका वजन कितना है, 1000 kg। मतलब कि मास ऑफ 1 मीटर क्यूब वाटर क्या है, 1000 kg। अब